हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वानी विद तरुण के साथ। सो फ्रेंड्स, फाइनली रेलवे की ओर से एक बिग अपडेट निकल कर आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से एक अपडेट आई है। सो फ्रेंड्स, रेलवे के मेडिकल मैनुअल में बिग चेंज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक बड़ा चेंज किया गया है। रेलवे के छात्रों के लिए बिग अपडेट आई है। मेडिकल टेस्ट में चेंज हुए हैं। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, क्या मेडिकल चेंज किए गए हैं और ये मेडिकल चेंजेस जो भी हुए हैं, क्या ये ग्रुप डी की और एनटीपीसी की जो ये रिक्रूटमेंट अभी अंडर प्रोसेस है इनमें लागू होंगे या फिर नहीं, ये सब हम देखेंगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और हमसे कनेक्ट रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिस है जो रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। ठीक है, ये यहाँ पर नोटिस नंबर दिया गया है और नोटिस डेट जो जारी की गई है ये 25 अगस्त 2022 को ये नोटिस जारी किया गया है, यानी कि लेटर जारी किया गया है। इसमें लिखा है नोटिस जो जारी किया गया है ये फॉरवर्ड किया गया है जनरल मैनेजर्स को, ऑल इंडियन रेलवेज को और इंक्लूडिंग ये पीएसयूज या फिर जो भी यूनिट होती है रेलवे की, इनको इंक्लूड किया गया है। इसमें बताया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी। ठीक है, लेसिक सर्जरी फॉर द वेरियस पोस्ट। ठीक है, ये जो वर्ड है यहाँ पर इसे आप समझ सकते हो। रेलवे की लगभग 90% पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जाएगी, जैसे कि आपकी एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी में भी वेरियस पोस्ट होती हैं और वेरियस पोस्ट में इसमें आगे क्राइटेरिया सब दिया गया है कहाँ पर ये लागू होगा या कहाँ पर नहीं होगा। ग्रुप डी में भी ये लागू होगा और ये आरपीएफ में भी लागू होगा और ये जो यूपीएससी से जो रिक्रूटमेंट निकलती है रेलवे की, उनमें भी ये चीज़ें लागू होगी। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स क्या बताया गया है लेटर में। बोर्ड्स ऑफिस लेटर नंबर यहाँ पर ये लिखा गया है, इसकी डिटेल। द मैटर ऑफ द मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट हु हैव underwent LASIK surgery was deliberated by the Honorable Supreme Court of India in case number this as per the judgment of the Honorable Supreme Court of India in civil appeal। ठीक है, डेट दी गई है यहाँ पर। With the approval of the competent authority in the Ministry of Railways, the following will be the determinant for the medical fitness of the candidate who have अंडरगोन लेसिक सर्जरी। इसमें बताया गया है कि लेसिक सर्जरी के रिगार्डिंग जो कैंडिडेट्स का एक सिविल अपील थी, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेलवे मिनिस्ट्री के अधिकारियों में विचार विमर्श के बाद लेसिक सर्जरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग नए रूल्स को बनाया गया है। ठीक है, ये सब जो रूल्स जनरेट किए गए हैं ये आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप कह सकते हो कि ये सब जारी किए गए हैं। आइए देखते हैं जो नए रूल रेलवे की ओर से बनाए गए हैं वो क्या बताए गए हैं लेसिक सर्जरी के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, ये बताए गए हैं यहाँ पर कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेडिकल कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है A1, A2, A3, B1 एंड B2। ठीक है, B1 एंड B2 में भी मेडिकल कैटेगरी यानी कि A1, A2, A3 जैसे कि आपका ALP गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक अप्रेंटिस, ये सब जो होती हैं ये ग्रुप, इनकी जो मेडिकल फिटनेस होती है 1, 2, 3A के अकॉर्डिंग ही होती है और इसमें लेसिक सर्जरी जो होगी इसमें ये लेसिक सर्जरी वैलिड नहीं होगी, यानी कि आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि आप B1 और B2 या फिर बिलो B2 जाते हो, यदि आपने लेसिक सर्जरी कराई है तो आपको फॉलोइंग क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी, द फॉलोइंग लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंडिडेट। ठीक है, लेसिक सर्जरी के बाद के जो भी होते हैं वो आपके अंदर जो लक्षण होते हैं वो नहीं दिखाने चाहिए। ठीक है, लेसिक सर्जरी मिनिमम 1 ईयर पहले की होनी चाहिए। ठीक है, लेसिक सर्जरी को 1 साल हो चुका हो मेडिकल के टाइम पर और इसका सर्टिफिकेट भी आपको बनाना होगा जहाँ पर आपने मेडिकल जहाँ पर ये लेसिक सर्जरी कराई है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी बनाकर देना होगा कि हमने इस हॉस्पिटल से लेसिक सर्जरी कराई है। ठीक है, आगे बताया है
रेजिडुअल कॉर्नियल थिकनेस ऑफ पोस्ट लेसिक सर्जरी शुड नॉट बी 425 माइक्रोन्स। ठीक है, ये जो वर्ड है ये डॉक्टर्स के मेडिकल वर्ड है ये। ठीक है, माइक्रोन्स वगैरह की ये सब डॉक्टर्स वगैरह ही चेक करते हैं। ठीक है, कॉर्नियल थिकनेस का। ठीक है, आगे बताया गया है द विजुअल एक्यूटी एज पर ये होना चाहिए। द विजुअल एक्यूटी जो होता है आंखों का, ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, फंडस नॉर्मल होनी चाहिए, ये भी फंडस भी होती है कुछ, ये भी नॉर्मल होनी चाहिए। और नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिसीज़। ठीक है, आपके लेसिक सर्जरी के बाद में कोई भी आई डिसीज़ का आपको सर्टिफिकेट का ये भी आपको देना होगा, एविडेंस देना होगा कि लेसिक सर्जरी के बाद में डॉक्टर्स को लिख के देना होगा कि आई की कोई भी डिसीज़ वगैरह नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो लेसिक सर्जरीज होगी रेलवे में वो B1 कैटेगरी या फिर बिलो B1 कैटेगरी के जो मेडिकल्स होते हैं इनमें फिट घोषित की जाएगी। आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी होगी। मिनिमम जो लेसिक सर्जरी है वो 1 ईयर ओल्ड हो, उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। कॉर्नियल जो थिकनेस होती है ये 425 माइक्रोन्स होनी चाहिए। फंडस अच्छे से काम करना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए कि आपकी आई की कोई डिसीज़ नहीं होगी। और जो लेसिक सर्जरीज होती है उनका आपको जहाँ से भी आप लेसिक कराओगे वहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है नोटिस में। ठीक है, C1 और यानी कि वही बात होगी बिलो B1 यहाँ पर सबको फिट घोषित किया जाएगा। फर्दर इट इज सिग्निफाइज दैट दीज इंस्ट्रक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूइंग लेटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बताया गया है ये जितने भी ऊपर के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हो गए ये लेटर जारी होने की तिथि के बाद में जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे सभी में लागू होगा। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये जो लेटर वैलिड होगा यानी कि आपकी जो लेसिक सर्जरी वैलिड होगी ये NTPC 2019 में भी लागू होगा और ग्रुप D 2019 में भी ये चीज़ें लागू होगी। हालांकि अभी तक इसके रिगार्डिंग मेडिकल के रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। हो सकता है कुछ दिनों में ये चीज़ें भी नोटिफिकेशन में कोरिजेंटम के थ्रू चेंज कर दी जाए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है नोटिस में। अब इसमें बताया गया है कि एडवांस करेक्शन जो स्लिप होगी इंडियन रेलवे मेडिकल ठीक है मैनुअल की, इसमें बताया गया है कि जो 512 नंबर का पैरा है कैटेरोटोमी एंड लेसिक सर्जरी के रिगार्डिंग इसमें बताया गया है कि पैरा नंबर 512 को अब एज जो नया जो उसका रीड किया जाएगा वो ऐसे रीड किया जाएगा कि ए ऑल सर्जरीज एक्सेप्ट लेसिक परफॉर्म्ड टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, लेसिक सर्जरी से अलग जो कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर्स को ठीक करने के लिए सर्जरी की गई है उनको कैंडिडेट्स को अनफिट इन कैटेगरीज A एंड B, एम्प्लॉय को भी यहाँ पर A एंड B के लिए अनफिट घोषित किया जाएगा। यानी कि स्पेशली आपको लेसिक सर्जरी होना मस्ट है, मैंडेटरीज है, या आप बोल सकते हो। ठीक है, मैंडेटरी डिक्लेरेशन फ्रॉम कैंडिडेट अबाउट सच सर्जरीज। ठीक है, डिक्लेरेशन कैंडिडेट को देना होगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, in addition to the declaration the examination medical officer will use all the equipment at his or her disposal and take opinion of specialist। ठीक है, ये तो मेडिकल के टाइम का दिखाया हुआ है। ठीक है, B नंबर पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है वेयर लेसिक सर्जरीज हैव बीन परफॉर्म टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स। ठीक है, ऊपर बताया गया था कि आप यदि लेसिक सर्जरी से अलग कोई भी यूज़ करते हो तो आपको मेडिकली अनफिट घोषित किया जाएगा। ठीक है, यदि आप लेसिक सर्जरी को यूज करते हो तो आपको यहाँ पर जो कंडीशंस है इनके अकॉर्डिंग आपको पास किया जाएगा। ठीक है, ये सब यहाँ पर जो अभी ऊपर देखा था हमने सेम कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली यहाँ पर सिग्नेचर आप देख सकते हो और डेट भी आप देख सकते हो। सो फाइनली ये बिग अपडेट आई है रेलवे NTPC या फिर आप बोल सकते हो रेलवे की लेवल 2 और लेवल 3 की जो पोस्ट होती है इनके लिए। ठीक है, या फिर बिलो के लिए। लेकिन आपको ALP ASM या फिर TA
या फिर गुड्स कार्ड्स, इन पोस्ट को छोड़कर जितनी भी इनसे अलग जितनी भी पोस्ट होगी वहाँ पर आप लेसिक सर्जरी को करा सकते हो और रेलवे मेडिकल दे सकते हो। इसके रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको प्रोवाइड करानी थी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और हमसे कनेक्ट रहिए। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।